अच्छा, लास्ट वीडियो तो हमने बात कर ली थी किसकी, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन की, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की, और एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हमने बात की थी, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन का जो स्टेप है क्या होता है, 4 स्टेप्स में क्या होता है, कंप्लीट होता है। कितने में, 4 टाइप्स के स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसका फर्स्ट स्टेप आता है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, ठीक है ना। अप्रोच का मतलब होता है स्पर्म का ओवम तक पहुंचना, स्पर्म का ओवम तक पहुंचना। अब हमने बात की थी इंसेमिनेशन की। इंसेमिनेशन हमने ऊपर भी समझा था, ठीक है ना। इस इंसेमिनेशन का एक्चुअली मतलब ये था कि मेल बॉडी द्वारा, ठीक है ना, स्पर्म को कहाँ रिलीज करना, फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज करने का कहलाता है स्पर्म इंसेमिनेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो यही हम कह सकते हैं, जब भी ये प्रोसेस चलता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉपुलेशन, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉपुलेशन, जब ये स्पर्म्स को फीमेल बॉडी तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो जब भी ये होगा, मेल स्पर्म को कहाँ लेके गए हम लोग, फीमेल बॉडी तक लेके गए। अब क्या करेंगे, फीमेल बॉडी में आने के बाद स्पर्म्स जो हैं, स्पर्म्स फीमेल बॉडी में क्या करते हैं, स्विम करते हैं, और कहाँ तक जाना है उन्हें, फैलोपियन ट्यूब तक जाना है। कहाँ तक जाना है, फैलोपियन ट्यूब तक जाना है, क्योंकि वहीं पर क्या होगा, पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा होगा, वहीं पर एग आएगा, स्पर्म आएगा, ठीक है ना, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। तो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचना और स्पर्म एग से मिलना क्या कहलाता है, आपका अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम कहलाता है, ठीक है ना। तो स्पर्म क्या होगा, स्पर्म स्विम तैर कर जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, एक बेसिक मीडियम होता है, ठीक है ना, प्रोवाइड कराया जाता है सीमन के द्वारा और फीमेल बॉडी में जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनके द्वारा, ठीक है ना। तो स्विम एट 1 to 4 mm पर मिनट, 1 से 4 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या होता है, ये सेमिनल फ्लूइड में स्विम करता है, ठीक है ना। किसमें, सेमिनल फ्लूइड में क्या करता है, स्विम करता है। स्विम क्यों करता है, क्योंकि जो फीमेल बॉडी का यूट्रस होता है, फीमेल बॉडी का क्या होता है, यूट्रस होता है, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, बिकॉज ऑफ फीमेल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना बड़ा होना, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होते हैं, स्पर्म्स क्या होते हैं, स्विम करते हैं, ठीक है ना। और कुछ समय बाद क्या होंगे, कुछ समय बाद ये फर्टिलाइजेशन के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज़ और आती है कैपेसिटेशन। क्या आती है, एक प्रोसेस हो रहा है कैपेसिटेशन, एक स्पेशल टाइप की, अच्छा है प्रोसेस, स्पेशल स्पर्म फ्यूज विथ सिमिलर स्पीशीज ओवम। इस कैपेसिटेशन प्रोसेस ये कहलाता है आपका, कैपेसिटेशन प्रोसेस आपका ये कहलाता है, कैपेसिटेशन प्रोसेस आपका ये कहलाता है कि एक स्पेशल स्पीशीज़ का जो स्पर्म है वो उसी स्पीशीज़ के क्या है, ओवम से फ्यूज़ हो सकता था, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्पर्म किसी और स्पीशीज़ का ले लें, ठीक है, और ओवम किसी और स्पीशीज़ का लिया जाए, तो इस प्रकार से हम लोग फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकते। तो एक की क्या हो जाता है, कैपेसिटी होती है, क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि मेल जो स्पर्म है उसी स्पीशीज़ की फीमेल का यदि ओवम लिया जाए तो ये क्या किया जा सकता है, फ्यूज़न किया जा सकता है। तो इस प्रोसेस को हमने बोला है क्या, कैपेसिटेशन बोला है। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, कैपेसिटेशन बोला है, ठीक है ना। ओके,
तो सेकंड प्रोसेस नंबर आता है आपका एंट्री ऑफ स्पर्म। एंट्री ऑफ स्पर्म, हमने ये देखा लास्ट में अप्रोच में कि स्पर्म जो था आपका, स्पर्म जो था कहाँ तक आ गया, ओवम तक आ गया, लेकिन इसके अंदर नहीं जा पाया अभी। लेकिन ये क्या है, एग है, ये स्पर्म में, ठीक है ना, इस तक आ तो गया लेकिन इसके अंदर नहीं जा पाया। इसके अंदर जब ये जाएगा, एग के अंदर जाए, ठीक है ना, एग के ऊपर लेयर पाई जाती है जो ना पेल्लुसिडा और जो ना कोरोना रेडियोटा, जिसकी हमने बात की थी लास्ट चैप्टर में, ठीक है ना, ये चाहे पाई जाए तो इनको क्या करने का, पेनिट्रेट करना पड़ेगा, इनको क्या भेजना पड़ेगा इसे, स्पर्म को, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है, इसी प्रोसेस को हमने बोला क्या, एंट्री ऑफ स्पर्म। अब क्या करेगा, ये जो ओवम होगा, ये ओवम क्या करेगा, एक एंजाइम रिलीज करेगा और वो एंजाइम कहलाएगा फर्टिलाइजिंग। द ओवम सेक्रेट्स द फर्टिलाइजिंग एंजाइम, ठीक है ना। फर्टिलाइजिंग एंजाइम को क्या करेगा, सरफेस करेगा। ये फर्टिलाइजिंग एंजाइम, इसका काम क्या हो जाएगा, इसका काम होता है हमेशा स्पर्म को क्या करना, अटैच करना, स्पर्म अटैचमेंट, ठीक है ना। जैसे स्पर्म अटैचमेंट हो जाएगा तो स्पर्म के क्या करेगा, एक एंटी फर्टिलाइजिंग, इसी के हमेशा अपोजिट, स्पर्म क्या करेगा, हमेशा इसी के अपोजिट काम करेगा। तो एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। क्या करेगा, एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम को रिलीज़ करेगा। ये एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, जिससे जो स्पर्म है, जिससे जो क्या है, स्पर्म है, इस एग से चिपक जाएगा, इस एग से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ओके, अब ये स्पर्म किसी भी और दिशा में नहीं जा सकता। हमने बात की अभी तक क्या, एंट्री ऑफ स्पर्म की बात की, यहाँ तक क्या हो गया था, स्पर्म आ चुका था। स्पर्म आने के बाद में इस एग के द्वारा एक एंजाइम रिलीज़ किया, उस एंजाइम का नाम था फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या, स्पर्म के द्वारा एक एंजाइम रिलीज़ किया गया, उसका नाम था एंटी फर्टिलाइजेशन। अब ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, जिससे स्पर्म और ओवम क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे। स्पर्म और ओवम आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है ना। अब चिपकने के प्रोसेस के बाद में हमने लास्ट में बात की थी, इस प्रकार से स्पर्म की पाई जाती है और ऊपर की तरफ होता है एक्रोसोम रीजन। एक्रोसोम रीजन, ये इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और एंजाइम भी क्या होते हैं, प्रोटियोलाइटिक, जो किसी भी प्रोटीन लेयर को गला सकते हैं। तो एक एंजाइम होता है लाइसिन, ठीक है ना। ये बाद में किस में चेंज हो जाता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम में। हाइलुरोनिडेज एंजाइम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और हाइलुरोनिडेज क्या करता है, इसकी जो लेयर्स होती हैं, क्या एग की लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा और कोरोना, ठीक है। एक्रोसोम क्या रिलीज करेगा, एक एंजाइम रिलीज करता है लाइसिन किस में चेंज होता है, हाइलुरोनिडेज में। हाइलुरोनिडेज का काम क्या होता है, जो जोना पेल्लुसिडा होती है और कोरोना रेडिएटा होती है। अब इसको यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है ना। हमने एक आता है, रिएक्शन हो गई, दोनों आपस में चिपक गए, तो एक्रोसोम, ये जो एक्रोसोम रीजन है, ठीक है ना, एक्रोसोम क्या करेगा, लाइसिन एंजाइम रिलीज, लाइसिन एंजाइम को करेगा, रिलीज कर देगा। लाइसिन एंजाइम किस में चेंज जाएगा, हाइलुरोनिडेज में। लाइसिन एंजाइम किस में चेंज जाएगा, हाइलुरोनिडेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हाइलुरोनिडेज क्या होता है, ये किसी भी एग की, ये एग लेयर को क्या करने का, डिसॉल्व करने का काम करता है।
द एग लेयर, डिजॉल्व द एग लेयर। जो एग लेयर कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी जोना पेल्यूसिडा, एक होगा कोरोना रेडिएटर, ठीक है ना। इन दोनों को कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, इन दोनों को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे एंट्री ऑफ स्पर्म। एंट्री ऑफ स्पर्म में हमने एक इस ओवम ने एक एंजाइम सेक्रेट किया फर्टिलाइजेशन, उसी के साथ स्पर्म ने एक एंजाइम रिलीज किया, उसका नाम था एंटी फर्टिलाइजेशन। दोनों में क्या हुआ, आपस में रिएक्शन होगी, रिएक्शन से दोनों आपस में एग और ओवा, एग और स्पर्म होंगे जो आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। ओके, चिपकने के बाद में क्या होगी, चिपकने के बाद में स्पर्म के एक्रोसोम पार्ट से, स्पर्म का जो आगे का एंटीरियर पार्ट होता है उसे हमने बोला था एक्रोसोम रीजन, ठीक है ना। एक्रोसोम पार्ट से क्या होगा, एक एंजाइम रिलीज होगा, कौन सा, लाइसिन एंजाइम। लाइसिन एंजाइम किस में चेंज जाएगा, हाइल्यूरोनिडेज एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, हाइल्यूरोनिडेज एसिड में। और ये हाइल्यूरोनिडेज एसिड जो होता है, वो किसको काम करता है गलाने का, वो होता है जो एग के ऊपर लेयर्स पाई जाती हैं, जो लेयर्स होती है जैसे कि जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना। कोरोना रेडिएटा जो होती हैं, इनको करते हैं गलाने का काम करता है, इनको क्या करेगा, गलाने का काम करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म। तो अब क्या हो जाएगा, ये एग के अंदर स्पर्म चले जाएगा, मतलब इसके ऊपर की वो जो दोनों लेयर थी ये दोनों गल जाती है। फर्स्ट हमारा प्रोसेस था अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, फर्स्ट हमारा प्रोसेस था अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। सेकंड हमारा प्रोसेस था एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म। ओके, यदि थर्ड प्रोसेस की बात की जाए, थर्ड प्रोसेस होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। ओके, स्पर्म अब किसके अंदर आ चुका है, एग के अंदर आ चुका है। तो एग के अंदर क्या होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, अभी कुछ चेंजेस होंगे। लेकिन अभी स्पर्म का एग के जो न्यूक्लियस था, एग का जो न्यूक्लियस था, इससे क्या हुआ है, अभी फ्यूज़न नहीं हुआ है, ओनली अभी स्पर्म एग के अंदर आया है, ठीक है ना, फ्यूज़न नहीं हुआ है अभी। यहाँ पे फ्यूज़न होगा बिल्कुल लास्ट प्रोसेस में, जो हम लोग पढ़ने वाले फोर्थ प्रोसेस। तो कॉर्टिकल रिएक्शन, अब एग के अंदर चेंजेस क्या क्या हो, तो जैसे ही स्पर्म एग के अंदर एंट्री कर लेता है, उसके बाद में क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। तो उसके बाद में एग के अंदर क्या होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस होंगे इस प्रकार से। ये जो एग होगा, ठीक है ना, इसके सेंटर में क्या होगा, इसके सेंटर में पाया जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग एग न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसके सेंटर में होता है एग न्यूक्लियस। हमको न्यूक्लियस से ही फ्यूजन कराना था किसका, स्पर्म का। तो सबसे पहले बनेगी एक फर्टिलाइजेशन कोन। तो जिस भी मान लो इस तरफ से स्पर्म एंट्री किया था, इस तरफ से क्या किया था, एंट्री किया था, तो इस प्रकार की एक कोन लाइक स्ट्रक्चर क्या होगी, इसमें एंट्री करेगी, इसमें बनेगी, ठीक है ना। इसके बनने का कारण ये था कि ये जो स्पर्म है किसी और दिशा में नहीं चले जाए, ये स्पर्म में जो किसी और दिशा में नहीं चले जाए, अगर जाएगा तो अब इसका फ्यूज़न होगा तो किसके साथ होगा, हमेशा एग न्यूक्लियस के साथ ही क्या होगा, इसमें फ्यूज़न होगा। तो इस दिशा में क्या करता है, गति करता है। तो फर्स्ट काम होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। पहला ही काम ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। अब ये इसमें आ गया, ठीक है ना। अब ये जो इसकी ऊपर की जो इधर लेयर पाई जाएगी, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं किसमें, विटेलाइन मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर है, यहाँ पे पाई जाएगी कौन सी, यहाँ लिख देते हैं हम लोग विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये विटेलाइन मेम्ब्रेन किस में चेंज हो जाएगी, ये
फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में, जो कि करेगा आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करने वाली है। विटेलाइन membrane changes into fertilization मेम्ब्रेन, ठीक है ना। किस में चेंज हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में चेंज हो जाएगा। अब बात की जाएगा नेक्स्ट मोमेंट की, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? स्पर्म का एग का साइटोप्लाज्म होगा, वो किस तरफ एक्ट्रैक्ट करने का काम करेगा? स्पर्म को न्यूक्लियस की ओर क्या करने लगेगा? एक्ट्रैक्ट करने का काम करेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही इससे फ्यूजन होने वाला होगा तो यहाँ पे प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो उसकी रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस चालू हो जाएगा, ये कह सकते हैं। रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजेज, ठीक है ना। मतलब जब जैसे ही क्या हो, क्योंकि हमेशा फ्यूज़न के बाद में जायगोट बनेगा। जायगोट 2 सेल होता है, 2n डिप्लॉयड कंडीशन में पाया जाता है। इसीलिए क्या होगा? उसको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी रेस्पिरेशन वगैरह के लिए और भी बहुत सारे प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे चालू हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? माइटोटिक डिवीज़न जो है, माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या होगा? माइटोटिक डिवीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमने प्रोसेस पढ़े 3। फर्स्ट प्रोसेस था आपका अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, सेकंड था एंट्री ऑफ स्पर्म, थर्ड था कॉर्टिकल रिएक्शन, फोर्थ प्रोसेस जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।